हाय, गुड आफ्टरनून। दो दोपहरा। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा। ज़रूर उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। आप सबका मेरा चैनल रीना क्रिकेटा में स्वागत है। तो आज मैं साहब के ड्यूटी चले जाने के बाद मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। कल मैं बोली थी कि सप्ताह में एक बार आएगा, लेकिन जब समय हो गया तो मुझे लगने लगा कि मुझे आप लोगों से थोड़ा बात कर लेनी चाहिए, और इसके बाद मैं इसे शुरू की हूँ। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर कि मेरे ब्लॉग को देखते हैं तो आप लोगों से लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा फैमिली मेम्बर बढ़ता है, और लाइक कमेंट से मेरी हौसला बढ़ता है। तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं ना तो कोई डेली रूटीन दिखला रही हूँ और ना ही कोई रेसिपी बतला रही हूँ। आज मुझे आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स कहना है कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और दे रहे हैं। मेरा एक ब्लॉग है, हमारा आज का खास दिन, उसको तो बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जिस तरीके से आप लोग उसको प्यार दे रहे हैं, दूसरे ब्लॉग को भी उसी तरह से आप लोग अपना प्यार दीजिएगा। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हमको आ रहा है, तो आप लोगों का कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी हो रही है। और एक फ्रेंड्स तो मुझे किसी भी तरह की परेशानी होने पर, कठिनाइयाँ आने पर संपर्क करने के लिए भी बोली है, ताकि मुझे अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, यदि मैं किसी काम को नहीं जान रही हूँ तो वो मदद करने की बात बोली है। तो मैं तहे दिल से उसको धन्यवाद देती हूँ। अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मिताली या कुछ ऐसा नाम है। और बहुत से लोग मुझे माँ बोल के पुकारे हैं, आंटी बोले हैं, तो आंटी बोले हैं वे भी बेटी की तरह ही हुए, बेटे की तरह हुए। और कुछ लोगों ने तो मुझे आत्मीयता से एकदम माँ कहा है। तो मैं तहे दिल से इन सभी शब्दों के लिए, सुंदर शब्दों के लिए आप सबों को धन्यवाद देती हूँ। और आगे कहना चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह से अपना प्यार को बनाए रखें। कुछ ब्लॉग जो है सो मैं कुड़ुक से बनाई हूँ, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। जो लोग नहीं देखे हैं, और कुछ बच्चे इसके लिए भी कमेंट्स किए थे कि आंटी आप कुड़ुक से बनाइए। तो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं नहीं करूं, क्योंकि एक ही ब्लॉग बनाने में इतनी परेशानी होती है। तो समझ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सोचने का हमको समय चाहिए, और जैसे ज़रूरत होगा उसके हिसाब से मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम एक ब्लॉग ग्रुप में देने का। तो मैं कोशिश जारी रखूँगी, ताकि मैं आप सबका जो डिमांड है उसको पूरा कर सकूं, है ना। कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी ये तो कहना बहुत मुश्किल है। मुझे भी कुड़ुक अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं कुड़ुक से शुरू की थी। लेकिन कमेंट आया था कि आप हिंदी से बनाइए, तब मुझे हिंदी से बनाना पड़ा, या तो फिर बनाना मैं शुरू की, ताकि जो नहीं समझते हैं कुड़ुक वे भी समझ सकें, देख सकें। और एक फ्रेंड्स ने तो मुझे
फ्रेंड्स बोलिए चाहे सब्सक्राइबर बोलिए, फ़ोन करके उसने मेरी हौसला को बहुत ही बढ़ाया है। तो मैं बिल्कुल निराश, बीच बीच में बिल्कुल निराश हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि सब मैं नहीं कर पाऊँगी और मैं बिल्कुल ही करना नहीं चाहने लगती हूँ। लेकिन कुछ कमेंट्स या फ़ोन ऐसे आ जाते हैं जो कि दोबारा मुझे एनर्जी से भर देता है और उसके बाद मैं फिर से नए एनर्जी के साथ काम करने को तैयार हो जाती हूँ। जिन्होंने मुझे मेरे एनिवर्सरी के लिए ढेर सारी बधाइयाँ बोले हैं, कंग्रेचुलेशन विश किया है, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी ब्लॉग के लिए सभी ने मेरे लिए मुझे कमेंट्स किए हैं, उन सबको भी मैं पुनः एक बार तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बतलाइएगा ज़रूर। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग का अंत करती हूँ और आप लोगों से पुनः कहती हूँ कि आप लोग जब देखते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और जो नए सब्सक्राइबर हैं वे और जो नए फ्रेंड्स हैं और जो नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर दोबारा मिलेंगे, बाय बाय। और आखिरी में मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। जब मैंने एक बार दोबारा ब्लॉग को चेक किया तो मुझसे एक छोटी गलती हो गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और उन सबको भी थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे ब्लॉग को देखा है। तो तहे दिल से मैं उन सबको भी थैंक्स करती हूँ। बाय बाय।